हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केसीसी ना क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणी, जिनको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्ट में एपी भी लिखते हैं। इनका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देखिए। कहता है तीन संख्या एपी में है जिनका योग 27 दिया और उनके वर्गों का योग दिया हुआ है 275। हमें संख्या ज्ञात करना है। तो तीन वो संख्या एपी में है, तो हम यहाँ पे हल दे देते हैं और फिर इनको हल कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि वो तीनों संख्या एपी में है, तो हम पहले मान लेते हैं। तो माना कि यहाँ पे लिखिएगा, माना कि ये हमारा एक नंबर है। माना कि ये ए माइनस डी ए तथा ए प्लस डी, माना कि ए माइनस डी ए तथा ए प्लस डी, ये तीन संख्या एपी में है। हमने मान लिया कि ये तीनों संख्या क्या है, एपी में है। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे। तो प्रश्न कहते हैं जिनका योग जो है वो 27 दिया हुआ है। ये तीनों संख्या का योग 27 दिया हुआ है, ठीक है। तीनों चूंकि तीनों संख्याओं का योग 27 दिया हुआ है। तो तीन को संख्या हमारा ये है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा ए माइनस डी और ये प्लस ए प्लस ये ए प्लस डी बराबर 27। अब देखिए प्लस डी या माइनस डी हमारा हैप्पी बर्थडे, तीनों ए है तो ये हमारा 3a बराबर 27 हो जाएगा। ये देखिए तीन तिया के तीन नमा के 27, देर पर ये ए का मान कितना आएगा, 9 आएगा। ये ए का मान 9 आया हुआ है। अब देखिए उनके वर्गों का गुणनफल, ये सॉरी वर्गों का योग दिया हुआ है 275 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चूंकि तीनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, तो 275, ठीक है। अब देखिए तीनों संख्या, ये तीनों का योग कर लेंगे तो ये ए माइनस डी का वर्ग प्लस ये ए का वर्ग प्लस ये ए प्लस डी का वर्ग बराबर ये 200 कितना हो जाएगा, तो 275 होगा। अब ध्यान दीजिए ए का मान 9 दिए हैं, 9 आने हैं तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये 9 माइनस डी का स्क्वायर प्लस ये हमारा 9 का स्क्वायर प्लस ये 9 प्लस ये डी का होल स्क्वायर बराबर ये 275 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना आया हुआ है। अब देखिए तीनों को ब्रेक कर लेंगे, इनको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इनको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे। तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए इंटू में बी प्लस ये बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 होता है, इनको ए प्लस बी का कर देंगे। तो ये हमारा 9 स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू में 9 इंटू में डी प्लस ये डी स्क्वायर बराबर ये 275। अब देखिए वो ये हमारा माइनस में और ये प्लस में कैंसिल होगा, तो 9 नमा 81 और डी डी हमारा कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, है कि ना है, प्लस ये 2d डी स्क्वायर होगा ना, और ये हमारा प्लस 81 फिर ये 9 स्क्वायर 81, देखिए 3 बार 81 आएगा, ये 81 ये 81 ये 81 बराबर ये 275 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारा 2 डी स्क्वायर 81 तिया कितना होता है बुआ रे, 3 8 24 के 4 हासिल 2 243 बराबर 275। अब देखिए 2 डी स्क्वायर बराबर ये 275 और माइनस ये 243, ये हमारा कितना आएगा, 2 डी स्क्वायर 275 में से 243 को माइनस हम कर लेंगे, ये कितना आएगा, 32 आएगा। अब हम यहाँ से डी स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 32 बट्टा में 2, तो ये हमारा 16 बार में कैंसिल होगा। ये डी स्क्वायर बराबर कितना आएगा हमारा 16, ये डी बराबर निकालेंगे तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो ये भाई साहब हमारा देर फॉर ये डी बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस ये 4, डी का मान प्लस माइनस 4 आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दो केस बनेगा, केस वन जब ए बराबर 9 तथा डी बराबर 4 हो, तब जब ए बराबर 9 और डी बराबर 4 होगा तब हमारा जो है वो ये जो हम माने हैं ना, ये तीनों संख्या एपी में है, ये हमारा ए माइनस डी फिर ये ए तथा ए प्लस डी,
इन सब का मान क्या होगा, मान रख दीजिए। तो ये 9 माइनस 4 और ये 9 तथा ये 9 प्लस ये 4, तो 9 में 4 जगह थी 5 और ये 9 तथा 9 4 कितना होगा 13। ये तीनों संख्या हमारा, एक तो ये आंसर हो जाएगा। और केस 2, जब a बराबर 9 तथा d बराबर -4 हो तब, जब a बराबर 9 और d बराबर -4 हो तब हमारा ये a माइनस डी, फिर ये a तथा a प्लस डी, a का मान हमारा 9 है, ये 9 माइनस और माइनस ये 4, फिर ये हमारा a का मान 9 है तथा ये 9 प्लस ये d का मान -4 है, ये हमारा 9 माइनस माइनस प्लस 4 और ये 9 तथा ये हमारा 9 माइनस 4, ये हमारा 9 4 13 हो जाएगा, 9 तथा 9 में 4 जगह थी 5 हो जाएगा। तो ये तीनों संख्या आएगा, तो एक तो ये आंसर होगा, एक ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, आई होप कि आप लोग सब बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 2 नंबर का, तो 3 संख्या का योग 12 दिया हुआ है। ठीक है, वो भी 3 संख्या हमारा किस में है, तो एपी में। एपी के 3 संख्याओं का योग 12 दिया हुआ और उनके घन का मतलब हो गया क्यूब का योग दिया हुआ 408, तो हमें संख्या ज्ञात करना है। इनको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए दूसरा में मान लेते हैं, माना कि ये a माइनस डी ए तथा a प्लस डी, ये तीनों संख्या किस में है, ये तीनों संख्याओं एपी में है, ये हम मान लिए हैं। अब लिखिए यहाँ पे प्रश्न से, यहाँ पे लिखिए प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न हमारा कहता है तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है 12, चूंकि तीनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 12, तीनों संख्या है, तीनों संख्या को जोड़ देंगे तो ये a माइनस डी प्लस a प्लस ये a प्लस डी बराबर 12 होगा। तो ये हमारा डी डी हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो 1 2 3 a बराबर ये 12, ये हमारा 3 चौके 12, देयरफॉर ये a का मान कितना आएगा 4, ये आया हुआ है। और घन का योग दिया हुआ है, चूंकि घन का योग दिया हुआ है 408 दिया हुआ है, ये 408। अब देखिए वह तीनों संख्या ये लिख दीजिए, ये हमारा a माइनस डी इनका क्यूब प्लस ये a का क्यूब प्लस ये a प्लस डी का क्यूब इज इक्वल टू 408 हो जाएगा। तो a का मान 4 निकाले हैं, तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो 4 माइनस डी इनका क्यूब हो जाएगा प्लस ये 4 का क्यूब प्लस ये हमारा 4 प्लस ये डी इनका क्यूब बराबर 408। अब इनको a माइनस बी का होल क्यूब और इनको a प्लस बी का होल क्यूब पे ब्रेक कर देंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस ये 3ab स्क्वायर और माइनस ये b क्यूब होता है। ठीक है, और प्लस वाला लेंगे तो हर एक जगह पे प्लस हो जाएगा। तो चलिए हम इनको ब्रेक कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा 4 क्यूब माइनस ये 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू ये बी स्क्वायर प्लस नहीं बल्कि माइनस होगा ना, माइनस ये बी क्यूब हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ए प्लस बी का होल क्यूब पे ये हमारा a क्यूब प्लस ये 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर बराबर ये 408 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए बुआ, ये देखिए बुआ हमारा ये माइनस में और ये प्लस में हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे बी क्यूब छोड़ दिया है, ये डी क्यूब भी जो है वो हो जाएगा ना। देखिए ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है ना, ये हमारा प्लस डी क्यूब माइनस डी क्यूब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 तिया 12 डी स्क्वायर प्लस ये 64 प्लस ये हमारा 64 प्लस ये 12
डी स्क्वायर बराबर ये 408 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो ये 64 हमारा कितना है, 3 बार है। 64 हमारा कितना बार है, तो 3 बार है। और 12 दूनी 24, ये हमारा 24 डी स्क्वायर प्लस 64 दिया के 192 होता है। 4 12 के 2 हासिल 1 ये 6 18 19 के 9 हासिल 1 192 बराबर 408। तो ये 24 डी स्क्वायर बराबर ये 408 माइनस ये 192। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये हमारा कितना होगा भाई साहब, ये 24 डी स्क्वायर बराबर 408 में से 192 को घटा लेंगे तो ये 216 आएगा। यहाँ से हम डी स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 216 बटा ये 24। ये हमारा कैंसिल होकर कितना बार में कैंसिल होगा बुआ रे, ये 9 बार में कैंसिल होगा। ठीक है, ये हमारा कितना बार में होगा, तो 9 बार में। तो ये हमारा डी स्क्वायर बराबर ये 9 आया हुआ है। तो हम यहाँ से डी बराबर निकालेंगे तो ये प्लस माइनस ये √9, तो देयरफॉर ये डी बराबर प्लस माइनस ये क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे देखो केस होगा, तो यहाँ पे लिखिए केस 1। जब ए बराबर 4 तथा डी बराबर 3 हो, तब हमारा एपी जो है वो हम माने थे ना, ये ए माइनस डी ए और ये प्लस डी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए माइनस डी ए तथा ए प्लस डी। ए का मान 4 है, तो ये हमारा 4 माइनस 3 फिर ये 4 तथा ये 4 प्लस 3 हो जाएगा। 4 में से 3 जगह 1 4 तथा 4 3 7, ये तीनों इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 4 7। अब देखिए केस 2 ले लीजिए। जब ये हमारा जब ए बराबर जो है वो 4 तथा डी बराबर ये -3 हो, तब हमारा ये भाई साहब क्या होगा, तो ये होगा ये हमारा हो जाएगा ए माइनस डी ए तथा ये ए प्लस डी। ए का मान कितना है, 4 माइनस 3, ये 4 तथा ये 4 प्लस -3। तो ये हमारा 4 माइनस प्लस 3 और ये 4 तथा 4 -3। तो 4 3 कितना होगा, 7 4 तथा 4 में 3 जगह 1 7 4 1, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इनका 3 नंबर। अब देखिए वो 3 का पहला नंबर कहता है 15 को 3 ऐसे भाग में बांटे की एपी में हो। 15 को जो है हम ऐसे 3 भागों में जो है वो बांट रहे हैं, और वो हमारा किस में है, तो एपी में है, और उनके वर्गों का योग दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 का पहला नंबर में देखिए, तो यहाँ पे जो है वो हम मान लेते हैं, माना कि एपी के 3 भाग मान लेते हैं, माना कि एपी के 3 भाग ये ए माइनस डी ए और ए प्लस डी है, इतना हम मान लिया है। अब देखिए जब ये 3 भाग ये है, तो ये तीनों भाग का सम हमारा कितना दिया हुआ है, 20 से 15 को ही जो है वो 3 भाग में जो है वो ये बांट रहा है ना। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा प्रश्न से जो है वो लिख दीजिए। अब देखिए ये तीनों का हमारा सम जो है वो किनके बराबर हो जाएगा, तो 15 के बराबर हो जाएगा, चूंकि तीनों भागों का योग 15 है। तीनों भागों का योग हमारा कितना है, 15 है, क्योंकि 15 को ही ना हम 3 भाग में बांट रहे हैं। अब तीनों को योग कर देंगे, ये हमारा ए माइनस डी प्लस ए प्लस ये ए प्लस डी बराबर ये 15। अब ध्यान दीजिए बुआ, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, 3 ए बराबर 15, तो 3 से काट देंगे, 3 5 15। तो देयरफॉर ये ए का मान हमारा कितना आएगा, ए का मान 5 आ जाएगा। और देखिए बुआ, हाँ उनके वर्गों का योग दिया हुआ है कितना, 83 अर्थात 83 दिया हुआ है वर्गों का योग। अब जो है वो चूंकि वर्गों का योग
83 है। तो जब वर्गों का योग 83 है तो ये तीनों संख्या को हम जो है वो जोड़ देंगे। ये भाई साहब हमारा होगा a माइनस डी का वर्ग प्लस ये a का स्क्वायर प्लस ये a प्लस डी का स्क्वायर बराबर ये 83 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बात, a का मान 5 दिया हुआ है, ये हमारा 5 माइनस ये d इनका स्क्वायर प्लस ये 5 स्क्वायर प्लस ये 5 प्लस d, इन तीनों का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर बराबर 83। इनको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देंगे तो a माइनस बी को होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये a स्क्वायर, ये हमारा 5 स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू 5 इंटू में d प्लस ये d स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये हमारा 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 5 इंटू में d प्लस ये d स्क्वायर बराबर ये 83। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा कितना होगा 25 माइनस 5 दूनी के 10d प्लस ये d स्क्वायर प्लस ये 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 दूनी के 10d प्लस ये d स्क्वायर बराबर ये 83। ये और ये हमारा कैंसिल होगा तो d स्क्वायर कितना होता है 2d स्क्वायर, 25 दूनी 50 दिया के 75, ये हमारा प्लस 75 बराबर ये 83। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो 2d स्क्वायर बराबर ये 83 माइनस ये 75, ये हमारा 2d स्क्वायर 83 में से 75 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा 8 हो जाएगा, ये हमारा काट देंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये हमारा d स्क्वायर बराबर 4, तो इसीलिए ये हमारा d बराबर क्या होगा प्लस माइनस ये 2 हो जाएगा, तो d बराबर इधर आएगा तो प्लस माइनस √4 होगा, तो √4 का वर्गमूल 2 होता है, ये हमारा प्लस माइनस 2 आया हुआ है। अब जो है वो हम केस 1 केस 2 लेकर चलेंगे। केस 1, जब a बराबर जो है वो 5, a बराबर 5 तथा d बराबर 2 हो तब, a बराबर 5 और d बराबर 2 होगा तब हमारा जो है वो हम AP के 3 भाग माने थे, तो ये a माइनस डी a तथा ये a प्लस डी माने थे। अब देखिए a का मान 5 दिया हुआ है, 5 माइनस 2 और ये 5 तथा ये a का मान 5 है प्लस 2, तो ये भाई साहब कितना होगा 5 में से 2 जगह तो 3 5 तथा 5 2 7 हो जाएगा, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। अब केस 2 ले लीजिए, जब a बराबर 5 तथा d बराबर ये -2 हो तब, a बराबर 5 तथा d बराबर -2 होगा तब, ये भाई साहब हमारा क्या होगा a माइनस डी a तथा a प्लस ये d हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, a का मान हमारे पास 5 दिया हुआ है माइनस ये -2, a का मान 5 है तथा 5 प्लस ये -2, ये हमारा 5 माइनस माइनस प्लस 2 और ये 5 तथा ये हमारा 5 प्लस माइनस -2, ये भाई साहब कितना होगा 7 5 तथा ये 3 हो जाएगा। क्लियर, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 3 का पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। अब इनका दूसरा नंबर देखिए, 20 को 4 बराबर भाग में बांटे AP में हो, 20 को हम 4 बराबर भाग में बांट देते हैं और उनका वो हमारा AP में है, पहले तथा चौथे का गुणनफल दूसरे और तीसरे का गुणनफल का 2/2 है। ये भी वेरी सिंपल है, इनको हम पहले नेक्स्ट स्लाइड में सोल्व करते हैं। अब देखिए वो 3 का हमारा दूसरा नंबर, 3 का दूसरा नंबर कहता है 120 को 4, ये तो हम जो है वो क्वेश्चन तो पढ़वे किए थे ना, हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे, क्या मान लेते हैं सर, तो मान लेते हैं माना कि AP के 4 भाग, AP के 4 भाग, तो AP के जो है वो हम 4 भाग ले लेते हैं, ये हमारा a माइनस ये 3d और ये a माइनस डी और ये a प्लस डी तथा ये हमारा a प्लस ये 3d है। हमने ये मान लिया है कि AP के जो है वो 4 भाग जो है वो हम ये माने हैं, और ये चारों भाग का जो है वो ये 20 को जो है वो 4 भाग में बांटता है, तो ये 4 भाग को हम जो है वो a माइनस 3d a माइनस 3d a माइनस 3d a माइनस डी और a प्लस डी a प्लस 3d हम जो है वो मान लिया है। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न से। अब देखिए ये जो है वो ये 4 भाग में जो है बांटे हैं ना,
20 को ही बांटते हैं ना, तो ये चारों का जो योगफल किन के बराबर होगा, तो 20 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि चारों भाग का योग 20 है। चारों भाग का योग कितना दिया हुआ है, तो 20 है। ये चारों भाग को हम जोड़ देंगे, ये हमारा a प्लस ये 3d, फिर ये प्लस ये हमारा a प्लस 3d, फिर ये a प्लस ये d है, फिर ये प्लस a माइनस d है, फिर ये प्लस ये हमारा a माइनस 3d है। 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 हो गया, बराबर ये 20। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस 3d और माइनस 3d, हैप्पी बर्थडे, प्लस d माइनस d, हैप्पी बर्थडे। तो हमारा 4a बराबर 20 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये a का मान हम निकालेंगे तो 20/4, ये कैंसिल होकर 5 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये हमारा यहाँ से a का मान कितना आएगा, 5। a का मान हमारा 5 आ गया है। चलिए अब जो है वो पुनः हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए पुनः देखिए, ये जो है वो कहता है पहले और चौथे का गुणनफल। तो पहला हमारा क्या है, हमारा जो है वो a माइनस 3d है, ये हमारा a माइनस 3d, और चौथा जो है वो a प्लस 3d है, तो गुना ये a प्लस ये 3d, पहला और चौथे का गुणनफल तथा दूसरा और तीसरा का गुणनफल का अनुपात। अब जो है वो अनुपात, अब जो है वह दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा, तो ये हमारा होगा a माइनस d इंटू ये a प्लस d, ये जो है वो किन के बराबर है, ये हमारा भाई साहब 2:3 के बराबर है, ये 2:3 के बराबर है। अब देखिए बुआ, क्या हम इनको इस तरीका से लिख सकते हैं, a माइनस 3d बट्टा में ये a प्लस 3d, अनुपात का मतलब ये देखिए बुआ, a प्लस 3d इंटू ये जो है वो हमारा ये a प्लस ये 3d, ठीक है, बट्टा, अनुपात का मतलब बट्टा हो गया, a माइनस d है और ये a प्लस d है, a प्लस d इंटू में a माइनस d, इस तरीका से हम लिख सकते हैं। देखिए ये बट्टा में ये बराबर ये 2/3 हो जाएगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। देखिए बुआ, a प्लस बी इंटू में ये a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या होगा, a स्क्वायर माइनस ये 3d का होल स्क्वायर बट्टा ये a स्क्वायर माइनस ये d का होल स्क्वायर बराबर ये 2/3 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा a का मान दिया हुआ 5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये 5 स्क्वायर माइनस ये 3 तिया कि 9 d स्क्वायर बट्टा ये हमारा 5 स्क्वायर माइनस ये d स्क्वायर बराबर ये 2/3। तो 5 कितना होता है, 25 माइनस ये 9 d स्क्वायर बट्टा ये 25 माइनस ये d स्क्वायर बराबर ये 2/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 3 इंटू में ये 25 माइनस ये 9 d स्क्वायर बराबर ये 2 इंटू में 25 माइनस ये d स्क्वायर होगा। तो 25 तिया कितना होता है, 75 माइनस 9 तिया के 27 d स्क्वायर बराबर 25 दूनी के 50 माइनस ये 2 d स्क्वायर। इनको इस साइड भेज लेंगे, इनको इस साइड भेज लेंगे। तो ये भाई साहब हमारे पास यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, तब ना और मान निकाल लेंगे ना। तो इनको हम इस साइड भेज देते हैं, इनको इस साइड, तो ये हमारा इन्हीं को इस साइड भेज लीजिए। तो ये हमारा 75 माइनस ये 50 और ये माइनस 2 d स्क्वायर, माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस ये 27 d स्क्वायर हो जाएगा। तो 50 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 75 में से 25 जाएगा तो ये 25 बराबर ये हमारा 25 d स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये 25 d स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब हम यहाँ से d का मान निकालेंगे, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये d स्क्वायर बराबर 1 आएगा। तो देयरफॉर ये d का मान प्लस माइनस ये 1 आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हम केस 1 केस 2 लेकर चलेंगे। यहाँ पे लिखिएगा केस 1, केस 1 जब जो है वो a बराबर जो है वो 5, a बराबर 5 तथा d बराबर 1 हो, तब देखिए भाई साहब ये हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 5 और d बराबर 1 होगा। ये भाई साहब हमारा क्या होगा, अब हम इसमें मान रखेंगे, इनको हम यहाँ पे बुला लेते हैं, a माइनस ये 3d और ये a माइनस d और ये a प्लस d तथा ये a प्लस ये 3d। a और d का मान रखिए यहाँ पे, ये हमारा 5 माइनस 3 इंटू d का मान हमारा 1 है, 1 दे दीजिए। फिर ये 5 माइनस 1, ये 5 प्लस 1 तथा ये हमारा 5 प्लस ये 3 इंटू में 1। अब देखिए बुआ, 3 का 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा।
5 में से एक जगह तो 4 होगा, 5 1 6 तथा ये 3 1 3 5 3 8 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब केस 2 में देखिए, केस 2 में देखिए, जब a बराबर 5 तथा d बराबर -1 हो तब a बराबर 5 और d बराबर -1 होगा तब देखिए, तब ये भाई साहब हमारा क्या होगा, ये हमारा ये जो है वो इसी मान जो है वो हम रखते जाते हैं, ये ना हम उतारेंगे ना, एक मान रखेंगे तो 5 माइनस ये 3 इंटू में -1 और ये हमारा 5 माइनस -1 और ये हमारा 5 और ये प्लस -1 हो जाएगा तथा ये हमारा 5 प्लस ये 3 इंटू में -1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस तो 5 3 ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस तो ये 5 3 8, माइनस माइनस प्लस ये 6 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 5 में से एक जगह 4 तथा प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 जगह ये 2 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा 8 6 4 2। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा दूसरा नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर। अब देखिए चौथा नंबर कहता है एपी के 3 संख्याओं का ये 21 गुणनफल 231, तो हमें संख्या ज्ञात करना है। ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। एपी के 3 संख्या का योग जो है वो दिया हुआ है ना, हम जो है वो मान लेते हैं। यहाँ पे ये 4 का पहला है तो मान लेते हैं, माना कि क्या मान ले, तो ये a माइनस डी ए तथा a प्लस डी ये जो है वह क्या है, तो एपी में है। ये तीनों संख्याएं एपी में है। हमने मान लिया कि ये तीनों संख्या एपी में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। कहता है तीनों संख्याओं का योग 21 दिया हुआ है, अर्थात ये तीनों को योग कर दीजिए। ये हमारा a माइनस डी प्लस ए प्लस ये a प्लस डी बराबर ये 21। डी डी हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ये हमारा a कितना हो जाएगा, 3 बराबर ये 21। अब देखिए देर पर ये a का मान निकालेंगे तो 21/3 इम्प्लाइज दे दीजिए। ये हमारा 3 7 21, देर पर ये a का मान कितना आएगा 7। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए अब उनके गुणनफल 231 दिया हुआ है, तो ये हमारा a माइनस डी इंटू में ये a इंटू में ये a प्लस डी, इन तीनों का गुणनफल ये 231 दिया हुआ है। a का मान 7 है तो हम यहाँ पे रख देंगे तो ये 7 माइनस में d और इंटू में ये हमारा 7 प्लस डी इंटू में ये 7 बराबर ये 231 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। अब देखिए 7 से इनको हम ब्रेक डाउन कर देंगे तो ये 33 होगा। 7 या 21 और 2 1 तो 7 या 21 33 हो जाएगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर बराबर ये 33 होगा। ये हमारा माइनस डी स्क्वायर बराबर ये 33, 7 का स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बात, ये हमारा क्या होगा माइनस ये डी स्क्वायर बराबर ये 33 माइनस 7 49। ये भाई साहब माइनस ये डी स्क्वायर बराबर ये 33 में से हमारा 49 को हम माइनस कर लेंगे तो ये भाई साहब कितना होगा माइनस के 16। ये और ये हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ये हमारा डी बराबर क्या होगा प्लस माइनस √16, तो देयरफॉर ये डी बराबर हमारा आ जाएगा भाई साहब प्लस माइनस ये 4 आएगा। यहाँ भी केस 1 और केस 2 हमारा उत्पन्न होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम केस 1 लेकर चलते हैं। केस 1 में हम लेकर चलते हैं जब a बराबर 7 तथा d बराबर 4 हो तब। जब a बराबर 7 और d बराबर 4 होगा तब हमारा ये भाई साहब क्या होगा, ये हमारा a माइनस डी है, ये a है तथा ये a प्लस ये d दिया हुआ है। a का मान 7 है तो 7 माइनस d का मान 4 है, a का मान 7 तथा ये 7 प्लस 4, ये 7 में से 4 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। ये हमारा 7 तथा 7 4 11, ये तीनों इनका हमारा आंसर हो जाएगा। अब केस 2 में देखिए,
केस 2 में जब हमारे पास a बराबर जो है वह 7, a बराबर 7 तथा d बराबर ये -4 हो तब, a बराबर 7 और d बराबर ये -4 हो तब ये हमारा a माइनस डी a तथा ये a प्लस डी। अब देखिए a का मान हमारे पास 7 है तो 7 माइनस d का मान -4 है और ये a का मान 7 है तथा ये हमारा 7 प्लस d का मान -4, ये हमारा 7 माइनस माइनस प्लस 4 और ये 7 तथा ये हमारा 7 -4 होगा। ये 7 4 11 और ये 7 तथा 7 में 4 जगह थी 3, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। अब इनका सेकेंड नंबर देखिए, देखिए बस सेकेंड नंबर भी आसान है। कहता है एपी के 3 संख्याओं का योग 3 है, गुणनफल ये -35 है, तो हमें संख्या जो है वह एपी ज्ञात करना है। तो चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे 4 का दूसरा नंबर में हम मान लेते हैं, माना कि a माइनस डी ए तथा a प्लस डी ये तीनों संख्या एपी में है। ये तीनों संख्याओं एपी में है। हमने ये मान लिया कि ये तीनों संख्या किस में है, एपी में है। ये तीनों का योग जो है वह 3 दिया हुआ है। चूंकि यहाँ प्रश्न से जो है वो लिख दीजिएगा, प्रश्न से तीनों संख्याओं का योगफल, चूंकि तीनों संख्याओं का योगफल जो है वो ये 3 दिया हुआ है। तो तीनों संख्याओं का योगफल कर लेंगे तो ये हमारा a माइनस डी प्लस a प्लस ये a प्लस डी बराबर 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, माइनस डी या प्लस डी कैंसिल, a कितना हो जाएगा, तो ये 3a बराबर ये 3 होगा। अब ये हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर ये a का मान कितना आया है, 1 आया हुआ है। और तीनों का जो है वो गुणनफल -35 दिया हुआ है। चूंकि तीनों का गुणनफल -35 दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा क्या होगा, a माइनस डी इंटू में a इंटू में ये a प्लस डी बराबर ये -35 होगा। a का मान 1 है तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये 1 माइनस डी इंटू में ये 1 प्लस डी इंटू में 1 बराबर 35। ये हमारा 1 स्क्वायर माइनस ये डी स्क्वायर बराबर ये 35 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा माइनस डी स्क्वायर बराबर ये क्या होगा, ये हमारा माइनस के जो है वह डी स्क्वायर बराबर ये हमारा ये भाई साहब कितना हो जाएगा, ये हमारा माइनस के डी स्क्वायर बराबर ये -35 दिया हुआ है ना रे बउआ रे। ये हमारा -35 प्लस 1 इस आएगा तो -1, ये हमारा माइनस डी स्क्वायर बराबर माइनस के 36। अब देखिए बुआ ये माइनस हमारा हैप्पी बर्थडे होगा, ये डी स्क्वायर बराबर ये 36 हो जाएगा। यहाँ से हम डी का मान निकालेंगे तो ये प्लस माइनस √36 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये डी का मान प्लस माइनस ये 6 आएगा। कितना आएगा सर, 6 आएगा। तब हम केस 1 और केस 2 लेकर चलेंगे। यहाँ पे लिखिए केस 1, जब a बराबर 1 तथा d बराबर 6 हो तब, जब a बराबर 1 और d बराबर 6 होगा तब हमारा जो है वह एपी क्या बनेगा, ये a माइनस डी ए तथा ये a प्लस डी है ना, तो a का मान 1 है तो ये हमारा 1 माइनस डी का मान 6 लिए है, a का मान 1 है तथा ये हमारा 1 प्लस 6, ये 1 में 6 जाएगा तो -5, फिर ये 1 तथा 6 1 7 हो जाएगा। एक तो ये आंसर हो जाएगा। अब लिखिए केस 2, जब a बराबर 1 तथा d बराबर -6 हो तब ये भाई साहब क्या होगा, तो ये हमारा a माइनस डी ए तथा ये a प्लस डी, a का मान 1 दिया हुआ है तो ये 1 माइनस ये -6 ये 1 तथा ये हमारा 1 प्लस -6 होगा। ये 1 माइनस माइनस प्लस 6 1 तथा ये हमारा 1 माइनस ये 6, तो 6 1 7 1 तथा ये -5।
ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना जो है वो अच्छा तरीका से हम जो है वो 1 से लेकर 4 नंबर क्वेश्चन तक जो है वो सॉल्व कर दिए हैं, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।